अगर हम हर एक घटना जो आपके जीवन में घट रही है, अगर हम उसमें मीनिंग नहीं ढूंढ रहे, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो हमारा प्राइम ड्राइवर होना चाहिए ह्यूमन मोटिवेशन का, वो क्या होना चाहिए? उस मीनिंग को ढूंढना होना चाहिए। मीनिंग ढूंढने का मतलब क्या होता है दोस्त? एक ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट, साइकाट्रिस्ट, जब उसने नाजी के कंसंट्रेशन कैंप के अंदर कुछ अनुभवों में वो बीता, उसका थोड़ा समय, तो उसने कौन सी किताब लिखी? मैन सर्च फॉर मीनिंग। दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है। और सबसे ज्यादा अगर दुनिया में किसी ने अपने पर्पस को फाइंड करने के लिए जिस किताब को सबसे ज्यादा सराहना दी है दोस्त, प्रेस करा है, वो मैन सर्च फॉर मीनिंग है। जो जानते होंगे इस चीज को। तो उन्होंने क्या बोला? कोर फिलॉसफी लिखी है मैंने नोट्स के अंदर, आप देखिएगा उसमें। कोर फिलॉसफी क्या बता रही है? कोर फिलॉसफी बार बार यही कह रही है कि भाई, फंडामेंटल मोटिवेशन लाइफ में क्या होना चाहिए कि तुम हर एक घटना, हर एक इंसान, हर एक चीज और हर एक अनुभूतियों के अंदर कुछ ढूंढने की कोशिश करो। हां, यूं ही नहीं होती जो चीजें होती हैं। तुम ये भी मान सकते हो, अरे ये तो यूं ही होती है। अरे हम कह रहे हैं तुम्हें, तुम रोज इंट्रोस्पेक्शन करो। हर एक इंसान का जीवन का सफर का मंजिल अलग अलग होती है। हर एक इंसान का जो मीनिंग होगा वो भी अलग अलग होता है। तुम ऐसे कॉपी मत करो किसी को। तुम लोगों को जब देखते हो तो तुम लोगों की तरह बनना चाहते हो। तुम जब किसी घटना के अंदर जाते हो तो तुम कुछ और ही घट जाता है तुम्हारे साथ। तुम कभी खुद के अंदर गए? जो बाहर घटा, क्या उस बाहर की घटना को, उस बाहर के इंसान को, उस बाहर की चीज को तुमने खुद से जोड़ के देखा? खुद से जोड़ के देखने का मतलब क्या है दोस्त? हम कहते हैं सेंस ऑफ पर्पस। वो जो आपके लाइफ के पेन है, चैलेंजेस हैं, वो सबसे प्रबल तरीका है आपकी ग्रोथ का। जो जानते हैं कोचिंग को, मैं लगातार लोगों से कहता हूं कि चाहे तुम स्पिरिचुअलिटी में चले जाओ, आध्यात्म में, जो भी यहां पे अलग अलग भगवान को भजते हैं भाई, हम आपको बता दें ये बात, अगर हमारे हिंदू परंपराओं में देखेंगे तो अगर हम शिव लिंग को मानते हैं सर्वश्रेष्ठ, हमारे भोले बाबा, और देखा जाए तो वो होता होगा, ठीक है, कोई कोई उनको मूर्त के रूप में देखता होगा, पर जो शिव तत्व है वो क्या है? शिव तत्व है, अगर हमारे अंदर आत्मा है तो उसका जो सर्वश्रेष्ठ लेवल होगा वो क्या होगा दोस्त? शिव तत्व। मैं कई बार बताता हूं इस बात को। अगर वैसे भी तुम अल्लाह के बंदे होगे तो अल्लाह की झलक होगी तुम में, ऐसे समझ लो। तो अगर तुम सरदार हो तो क्या बातें बताते हैं, कैसे गुरु गोविंद सिंह और इन सब ने अपने चेलों को चुना। उन्होंने देखा कौन निडर है। हाँ, उनकी परीक्षाएं ली हैं, पढ़ना आप वो कहानी। तो निडर कौन हुआ? जिसके अंदर प्रेम हुआ। जहां प्रेम है वहां डर नहीं। सबको जोड़ो। तो जब सब चीजों को जोड़ोगे तो तुम्हें लगेगा, अरे ये तो सब बातें सेम ही बातें हैं, तो सब सेम ही बात कह रहे हैं। हाँ दोस्त, सब कुछ सेम ही कह रहे हैं। हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, ऑलमोस्ट बन भी गया है मेरा। हर धर्म की 5 सबसे ज्यादा प्रचलित प्रार्थनाओं को लिख लेना दोस्त, और उन प्रार्थनाओं का अभिप्राय भी समझना, उनकी परिभाषाएं देखना, उनको सिंपल भाषा में करके देखना। तुम दंग रह जाओगे कि सारे धर्मों की सबसे ज्यादा प्रचलित, चाहे पारसी धर्म में चले जाओ, हाँ, तुम किसी भी धर्म में चले जाओ,
सबसे ज्यादा प्रचलित प्रार्थनाएं एक ही बात कह रही हैं, एक ही बात कह रही है दोस्त। बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट लगेगा कुछ लोगों को, पर आप पढ़ोगे, जानोगे, खोजोगे तो मिल जाएगा तुम्हें। तो जिंदगी के चैलेंजेस, अगर मैं बहुत सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूं, तो हो सकता है तुम्हारे जीवन में तुमको वो नहीं मिल रहा जो तुम पाना चाहते हो, ठीक है? तो वो जो नहीं मिल रहा तुम्हें, जो तुम्हें पाना है, तो कभी तुमने उसको पाने की कोशिश की है? यानी पाने की कोशिश करने के लिए सबसे पहले तुमने सोचा तो होगा कि उसको मैं पाऊंगा कैसे। और यदि तुमने कोशिश करी और तुम नहीं पा पाए उसको, तो तुमने ये समझने की कोशिश करी है क्या क्या कारण रहे जिसकी वजह से तुम्हें वो नहीं मिला। अगर वो कारण तुमने ढूंढे होंगे और फिर कोशिश करी होगी उन कारणों का निवारण करने की, तो फिर क्या निकला, क्या समझे? तो मीनिंग ढूंढो दोस्त। तुम्हारे पास अगर प्रेम की कमी लगती है तुम्हें, तुम्हारे अंदर एक खालीपन सा महसूस करते हो तुम, अगर अगर तुम्हार को जिन चीजों की जरूरत है तुम उन चीजों को नहीं खरीद पाते हो, अगर तुम खुद को अनुपयोगी समझ रहे हो कि भाई तुम उपयोगी तो होना चाहते हो पर तुम अनुपयोगी हुए जा रहे हो जीवन में, तुम किसी के काम नहीं आ पा रहे हो ढंग से, अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम अपना काम करते हुए डरते बहुत हो, हाँ तुम्हारे अंदर डर बहुत है, घबराते बहुत हो, तो बड़ा पॉसिबिलिटी है, दो संभावनाएं हैं कि तुम्हें अपना काम आता नहीं है ढंग से। हाँ, तुम अलटप्पे में पहुंच गए जहां पहुंच गए। तुम ठग किस्म के इंसान हो। कौन होता है ठग? छलिया, धूर्त किस्म का इंसान जो दिखाता कुछ है होता कुछ है। तो दोस्त, जीवन के किसी भी चैलेंज में जब तुम मीनिंग ढूंढोगे तो देख लेना वो मीनिंग ही एक सेंस ऑफ पर्पस बनकर तुम्हारे जीवन को इवॉल्व करेगा। तो हम कोचेस क्या कहते हैं? बेस्ट वर्जन बनना है तुम्हें अपना। हाँ, तुम जिस भी काम में कमजोर हो दोस्त, तुम बस क्या करना, उस कमजोरी को समझने की कोशिश करना। तुम उसके अंदर कुछ समझने की कोशिश करना, उसको मीनिंग देना तुम। क्योंकि तुम्हारे हाथ में क्या है दोस्त? चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो बाहर, तुम्हारे पास क्या है? फ्रीडम ऑफ चॉइस है। तो विक्टर फ्रैंकलिन क्या कहते हैं अपनी किताब में? यू हैव अ फ्रीडम ऑफ चॉइस। बाहर कुछ नहीं घट रहा, सब कुछ घट रहा है तेरे अंदर। हाँ, तो चाहे आप कोई भी स्थितियां आपकी हैं और आप कुछ भी मुंह से बोल रहे हो, तो भाई वो जो बोल रहे हो उसको थोड़ा नापा तोली कर लेना उसकी। क्योंकि जो बोल रहे हो कहीं बहाने तो नहीं बना रहे, हाँ कहीं एक्सक्यूजेस और ब्लेमिंग में तो नहीं हो, इसकी वजह से मैं पीछे रह गया, उसकी वजह से पीछे रह गया, इसकी वजह से मैं कुछ नहीं कर पाता, उसकी वजह से मैं कुछ नहीं कर पाता। झूठे हो तुम। अपने आप को पकड़ लेना आज, थोड़े गहरे और सच्चे प्रश्न कर लेना आज। तो जैसे ही प्रश्न करोगे और ईमानदारी से प्रश्न करोगे और ईमानदारी से उत्तर दोगे उसका, तो तुम्हें तुम्हारा झूठ पकड़ में आएगा दोस्त। तो हम बाहर के सर्कमस्टांसेस नहीं बदल सकते, पर हमने देखा है गांव का बच्चा हमसे 1000 गुना कमा रहा है, 10 साल के अंदर अंदर उसने अपने पास्ट को नकार दिया। हम देख रहे हैं वो विपरीत परिस्थितियों में भी इतना अच्छा कर गया, मैं इतनी सही परिस्थितियों में क्यों नहीं कर पा रहा? तो जब तू ईमानदार बनेगा दोस्त, तू अपनी कमजोरियों को छुपाएगा नहीं, तू खुद को धोखा देगा नहीं, जो सफलता को चाहिए तू उसको वो खुराक देगा,
क्योंकि तूने जितना उल्लू बनाया अपने माँ बाप को, ध्यान से देख, तू उल्लू बन गया एक बहुत बड़ा। हाँ, तू, तेरे को लगा था स्कूल में तूने टीचर को उल्लू बनाया, ध्यान से देख, तू बन गया है सबसे बड़ा उल्लू। इस उम्र में भी तेरे को ये नहीं आता, और तेरे को वो भी नहीं आता, और तेरे को वो भी नहीं आता, वो अरे उल्लू। तो हमारे पास कभी इंटर्न्स आते हैं तो हम भी दंग रह जाते हैं उनको देखकर, अच्छा तुझे ये भी नहीं आता, वाह रे उल्लू। अंदर से निकलता है ना एक वाह रे उल्लू। पर भाई उसने उल्लू बनाया था सबको। वो 30 मार खा बन रहा था स्कूल में, बंक मारता था, पढ़ता नहीं था, सब कहते थे पढ़ ले साले, पर वो अपने आप को शाना समझता था, और वो भी 1.5 शाना। तो क्या हुआ उसके साथ, वो एक उल्लू बन गया दोस्त। तो हमारे को सच्चा बनना, ईमानदार बनने का मतलब क्या होता है, तुम चाहे किसी से कुछ भी कह लो, पर तुम्हें पता होना चाहिए कि जो भी घटनाएं तुम्हारे साथ घट रही हैं, ये तुम्हारी चॉइस है कि तुम उन घटनाओं पर कैसे रिएक्ट करोगे। क्योंकि अगर तुम बहानेबाज हो तो खुद से सच्चे रहना और जान लेना कि तुम बहानेबाज हो। कई बार कहते हैं ना, मैन सर्च ऑफ मीनिंग में जो कुछ भी घटा तुम्हारे साथ पूरे दिन, तुम रात में क्या करो, स्टेप बाय स्टेप मेथड क्या लिखा हुआ है इसमें, अपने जीवन को ही आकलन करो। क्या करना है तुम्हें, पहला स्टेप, अगर तुम्हें अपने जीवन को पर्पस पे लगाना है तो अपने जीवन को ही क्या करो, एसेस करो, असेसमेंट करो अपने जीवन का। पूछो ना खुद से ईमानदारी से, तुम्हें, तुम्हारे लिए सच में महत्वपूर्ण क्या है, तुम्हारे लिए सच में महत्वपूर्ण क्या है। तुम्हें अगर किसी ने 5 पन्ने पढ़ने को दिए, और भाई तुझसे अगर 5 पन्ने नहीं पढ़े जा रहे, और 5 पन्ने को पढ़ने के दौरान ही तूने कभी कोई साइट खोल ली है, और कहीं कहीं कुछ और कर लिया, तो जीवन में क्या सच में नॉलेज लेना तेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है? झूठा है तू, झूठ बोलता है तू, क्योंकि तेरे लिए वो वाली साइट सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ, तेरा आंखें ब्राइट हो जाती है जब उस साइट को देखता है तू। नोटिस किया है क्या? कर भाई कर, थोड़ा आकलन कर, उस साइट पे कितना था तू ब्राइट, और जैसे तेरे को दे दी एक पीडीएफ, तेरा सारा निकल गया ब्राइटनेस, जिससे 5 लाइनें कंसंट्रेशन से नहीं पढ़ी जाती। वो बहुत बड़ा चैंपियन बनना चाहता है, तो झूठ बात नहीं है ये। तो हमारे को ये देखना है